हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है दिल को छू लेने वाली एक दर्द भरी सैड स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी में हम नेहा की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी-कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है नेहा की दर्द भरी कहानी। नेहा एक मध्य वर्ग परिवार से थी, जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नेहा का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नेहा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नेहा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की माँ ने नेहा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो नेहा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पिता राहुल पहले जैसा व्यवहार नेहा के साथ नहीं करता था। नेहा से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा नेहा को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोककर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नेहा को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब नेहा ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसे नशे में नेहा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी रेखा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर नेहा का शक अब हकीकत में बन चुका था। अगली सुबह जब नेहा ने राहुल से पूछा कि ये रेखा कौन है और ये क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नेहा, मैं बीवी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। नेहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लिया। नेहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। नेहा, तुम रेखा को कमीनी कहा? तो राहुल ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नेहा के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई थी।
फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब नेहा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। नेहा धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय से खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरह नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा की मां ने पुलिस को आत्महत्या के कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छिपी होती है और वही बुराइयां किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी, लव स्टोरी कैसे लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।